पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रवा हफ्ते पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले वनडे मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है और जिसमें बहुत सारे नामों के चेंजेस सुनने में आ रहे हैं और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे नाम बाहर भी होंगे और बहुत सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो हैं उनको आप टीम में देख पाएंगे। इस बार काफ़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है पिछले कई महीनों से, जो पाकिस्तान में मामलात चल रहे हैं जिसमें सियासत, जिसमें पाकिस्तान में ग्रजेस, अपने पर्सनल मकासद के जो तमाम तर चीज़ें सिनेरियो चल रहा है, उसको रहते हुए ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कोई दबंग फैसले ले ले, जिसके अंदर देखो सब स्क्वाड हो सकता है कि मजमूई तौर पर कुछ नाम वही रहें जो पिछले कई सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होंगे जिनको ड्रॉप किया जाएगा और कुछ लोग वो हैं जिनको डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर टीम में लाया जाएगा। 3 नाम ज़ेर गौर हैं, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल और विकेट कीपर हसीबुल्ला। ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको वनडे में शामिल किया जाएगा। अगर मैं इन तीनों खिलाड़ियों की बात करूँ तो तीनों की इंडिविजुअल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। माजी में मोहम्मद हसनैन तो पाकिस्तान से मुतादिद बार खेल चुके हैं, बहुत उनकी कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन पर्सनली मुझे मोहम्मद हसनैन बहुत पसंद है। एक अच्छा फास्ट बॉलर, एक बेहतरीन, एक कंप्लीट फास्ट बॉलर है जिसको पहले जिसके पास लाइन लेंथ नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद हसनैन ने कमबैक किया और हमने डोमेस्टिक सर्किट में उनको परफॉर्म करते हुए देखा, हमने देखा कि हाथ जब उनका एक्शन बैन हुआ उसके बाद उन्होंने अपने आप को काफ़ी मैच्योर किया। जब वो वापस आए उनकी बॉल एक जगह पर हमने देखा कि वो पेस उनके पास शुरू से था लेकिन लाइन और लेंथ उनके पास सही नहीं थी। जैसे मोहम्मद शमी का एक टाइम पर हमने देखा है कि पेस हमेशा से था लेकिन लाइन लेंथ मोहम्मद शमी के पास भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन हसनैन का ऐसा मामला अब नहीं रहा। हसनैन को हमने देखा कि जब उन्होंने कमबैक किया तो काफ़ी मैच्योरिटी उनमें आ गई और अब उनको शायद रियलाइज़ हो गया कि उनके पास क्या टैलेंट है। आप अगर मोहम्मद हसनैन बॉल करते ना, उनका वो बिल्कुल बॉल ऐसा है कि पानी से हाथ गुजारने वाली बात है, ऐसे बिल्कुल रिदम में जाते हैं, कमर लगना, बेहतरीन जंप और मतलब खूबसूरत बॉलर, प्रॉपर बॉलर है। और जिस तरीके से इस बंदे ने कमबैक किया मैं समझता हूँ कि इसका टीम में होना बहुत ज़रूरी है। और ये इस वक्त आपके पास फास्ट बॉलर्स की कमी है। हारिस रऊफ होम भी स्क्वाड में तो, लेकिन अब वो वाला इम्पैक्ट हारिस रऊफ नहीं क्रिएट कर पा रहे, आउट ऑफ फॉर्म है, काफ़ी टाइम से उनसे उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो मोहम्मद हसनैन का होना टीम में बहुत ज़रूरी है। दूसरी अगर हम बात करें ऑलराउंडर आमिर जमाल की, एग्रेशन है, बैटिंग भी कर लेते हैं जब टाइम आता है, बॉलिंग भी कर लेते हैं और हमने देखा है कि मुतादिद बार वो अभी सिर्फ टेस्ट खेले हैं, T20 खेले हैं, वनडे नहीं खेले, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है परफॉर्म करके दिखाया और इस वक्त मुझे एक सूटेबल ऑलराउंडर लग रहे हैं। अगर फ़हीम अशरफ की मैं बात करूँ, इस वक्त फ़हीम अशरफ ही हमारे जहन में आता है, या वसीम जूनियर की अगर मैं बात करूँ तो उनसे खासा कदरे बेहतर जो है मुझे ये आमिर जमाल लग रहे हैं। लेकिन वसीम जूनियर ज़्यादा बेटर ऑप्शन थे, लेकिन इंजरी की वजह से उनके साथ मामलात हैं, कुछ इंजरी से भी वो जो है वो सही हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं मामलात और भी चल रहे हैं, तो आमिर जमाल को कंसिडर किया जा रहा है और इस वक्त बेटर चॉइस है आमिर जमाल। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन चॉइस है क्योंकि एक टफ टूर है, ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत टफ रहता है। ऑस्ट्रेलिया को हल्का लेना मतलब, पाकिस्तान हमेशा ही हार के आता है, हमने देखा कभी भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता, लेकिन अब की बार आपकी यंग टीम जा रही है तो वो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर वहीं अब बात करेंगे हसीबुल्ला विकेट कीपर की। देखिए हसीबुल्ला का टीम में होना क्यों ज़रूरी है। एक तो आपके पास अल्टरनेट विकेट कीपर नहीं है, आपके पास मुतबादिल नहीं है। वनडे में मुतबादिल आपका इसलिए भी नहीं है क्योंकि सरफराज अहमद, अब उनका टीम में आना मुझे नहीं लगता कि आप वो टीम में वापस आ पाएंगे। जिस तरीके से उनको ड्यूरिंग सीरीज़ ड्रॉप किया गया, सरफराज अहमद का कमबैक नहीं है। पाकिस्तान को एक विकेट कीपर चाहिए और एक यंग विकेट कीपर चाहिए। मोहम्मद रिजवान इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है, सही चल रहे हैं, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी हो, लेकिन उनको एज अल्टरनेट विकेट कीपर हसीबुल्ला को ले जाया जा रहा है। अच्छा क्यों अच्छा है कि एक तो विकेट कीपर फुर्तीला होना चाहिए, हसीबुल्ला में वो फुर्ती है, और दूसरी बात पावर हिटर है, मारता है भाई, बॉल को जोर से मारता है, अगर आप उसको ओपन भेज दें तो दायरे का अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा, तो ये वो वाला विकेट कीपर है। इस लड़के को टीम में होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जो सिस्टम बनाते हैं ना, तो फिर उस सिस्टम पर अमल भी करना चाहिए। ये लड़का सिस्टम के थ्रू आ रहा है, सिस्टम से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो जब सिस्टम में परफॉर्म कर रहा है तो उसको चांस मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उस वनडे में खिलाया जाएगा क्योंकि रिजवान को कप्तान अगर कंसिडर किया गया है, अगर रिजवान ग्लव्स नहीं पहनते, एज अ कैप्टन खेलते हैं और हसीबुल्ला को टीम में इंक्लूड करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोहम्मद रिजवान जब कप्तान होंगे तो हसीबुल्ला की टीम में जगह नहीं बनेगी। लेकिन नियर फ्यूचर के लिए हसीबुल्ला एक बेहतरीन ऑप्शन है। और इस वक्त जो डोमेस्टिक सर्किट में आपको अगर कोई ऑल्टरनेट, कोई मुतबादिल अच्छा विकेट कीपर चाहिए मोहम्मद रिजवान का, तो फिर हसीबुल्ला उसका एक अच्छा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की भी क्रिकेट 4 से 5 साल रह गई, ज़्यादा क्रिकेट रही नहीं, क्योंकि अभी वो फिट है, एक एजिलिटी है, एज अ विकेट कीपर वो बहुत अच्छे फिट बैठ रहे हैं, लेकिन भाई वक्त किसी का भी नहीं रहता। सरफराज भी बिल्कुल
ऐसे ही थे और साइडलाइन हो गए और वक्त बदल गया। तो ऐसे ही हसीबुल्ला को तैयार किया और अब उनको जो है वो आकिब जावेद मौका देने का सोच रहे हैं। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये 3 खिलाड़ियों को इंक्लूड करने का सोचा जा रहा है और वनडे स्क्वाड में इन 3 खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए कहा गया है, जिसमें हसनैन, आमिर जमाल और हसीबुल्ला शामिल है। देखें स्क्वाड में क्या होता है। स्क्वाड जल्द से जल्द अनाउंस होने वाला है। रवा हफ्ते स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा और 4 नवंबर को पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे।